तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ सामने आई है। न्यूज़ सामने आई है रिगार्डिंग न्यूजीलैंड से। देखो दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच एक हिस्टोरिकल ट्रेड डील हो चुकी है। ऐसा कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने घोषणा करी है दोस्तों। सबसे पहले आप न्यूज़ पढ़ें। इंडिया कॉन्क्लूड्स एफटीए, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स। आप सब एफटीए के बारे में जानते होंगे। फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट, 2 देश आपस में ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों एफटीए साइन करते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं। तो इंडिया कंक्लूड्स एफटीए टॉक्स विद न्यूजीलैंड। भारत ने क्या किया दोस्तों, न्यूजीलैंड के साथ जो एफटीए हमारी टॉक्स थी वो कंक्लूड कर दी फाइनली। अब बस उस पे है ना केवल हस्ताक्षर होने बाकी है। कट्स टैरिफ्स ऑन 95% कीवी गुड्स। जो कीवी है, बेसिकली न्यूजीलैंड को आप सब जानते हैं, कीवी नाम से संबोधित करते हैं। जैसे इंडिया को एलिफेंट या चाइना को ड्रैगन नाम से करता है, ऐसे दोस्तों न्यूजीलैंड को कीवी नाम से संबोधित किया जाता है। तो कीवी से जो न्यूजीलैंड से जो इम्पोर्ट होते हैं प्रोडक्ट, उस पर 95% पर क्या करेगा इंडिया, इंडिया टैरिफ को कम करेगा। ये हम आगे जानेंगे डिटेल में। के बाद आप सेकंड न्यूज़ देख सकते हैं दोस्तों, ये जो हमारे इंडिया के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है और जो न्यूजीलैंड के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है, ये आपस में मिले और ये कंक्लूड कर दिया दोस्तों फाइनली। और मोदी जी ने भी क्या कहा, इसको हिस्टोरिकल माइलस्टोन का। ये आप देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ट्विटर का अकाउंट है। एन इंपॉर्टेंट मूवमेंट फॉर इंडिया न्यूजीलैंड रिलेशनशिप। जो मोदी जी का कहना है कि भारत के जो इंडिया और न्यूजीलैंड जो संबंध है, उसके लिए आज दोस्तों इंपॉर्टेंट एक डे है दोस्तों ये। और इन्होंने क्या किया, जो इनके काउंटर पार्ट हैं, जो क्रिस्टोफर लक्सन है, जो न्यूजीलैंड के पीएम है, उनके साथ चर्चा करी और फाइनली ये अनाउंसमेंट किया गया कि भाई हम दोनों ने क्या किया, आपस में इस ट्रेड डील को या एफटीए को कंक्लूड कर लिया। जो वार्ता थी सब डिसाइड हो गई, अब केवल इसमें सिग्नेचर बाकी है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एफटीए क्या होता है, एफटीए कंट्रीज क्यों करते हैं, इंडिया जो न्यूजीलैंड की ट्रेड जो एफटीए हुआ है, उसमें क्या-क्या पॉइंट्स हैं, क्या-क्या डायरेक्शन दिए और कैसे इसको हिस्टोरिकल माना जा रहा है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। देखो इसको दोस्तों, इस ट्रेड डील को इंडिया की बहुत बड़ी जीत माना जा रहा है। और न्यूजीलैंड के लिए इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए देखो न्यूजीलैंड की जो पार्टीज है, अपोजिशन पार्टी है, इसको अपोज कर रही है। आप पढ़े यहाँ पर, नाइदर फ्री नॉर फेयर। ना तो ये फ्री है ना फेयर है। न्यूजीलैंड का जो फॉरेन मिनिस्टर है, अपोज ट्रेड पैक्ट विद इंडिया। बेसिकली न्यूजीलैंड में दोस्तों आज की डेट में क्या है, एक कोलिशन गवर्नमेंट है, गठबंधन सरकार है। तो जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने दोस्तों इस ट्रेड डील का अपोज किया गया है कि ना तो ये फ्री है ना ये फेयर है। और ये उनको ओवरऑल जो वहाँ की जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी, वो सब दोस्तों इसको अपोज कर रही है। तो आज इसके बारे में भी हम जानेंगे कि जो अपोजिशन पार्टी है न्यूजीलैंड की, वो इस ट्रेड डील को क्यों अपोज कर रही है। सबसे पहले हम दोस्तों बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। और सबसे पहला जो मुख्य बिंदु है वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसे कहते हैं, एफटीए किसे कहते हैं। तो दोस्तों एफटीए के लिए मैं कुछ बेसिक कुछ समझाना चाहूंगा आपको। तो बस वो दो देश हैं। ये तो हो गया हमारा भारत मान इंडिया, ये हो गया न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड आप सब जानते हैं दोस्तों, ओशियनिक कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पास पास है, भाई भाई माने जाते हैं। और क्रिकेट की टीम टीम तो उनकी बहुत फेमस है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की। तो दोस्तों इंडिया अगर कुछ माल न्यूजीलैंड को बेची है, हो सकता है माल बेचते हैं हम, इंडिया से हमारा कई माल कई देशों में जाता है, चाहे वो टेक्सटाइल प्रोडक्ट हो, चाहे वो अदर अदर कोई प्रोडक्ट हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो। तो इसको कहते हैं दोस्तों एक्सपोर्ट। एक देश से दूसरे देश को माल बेचता है, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं। बदले में हमको पैसा मिलेगा। बदले में क्या होगा, पैसा मिलेगा, डॉलर मिलेगा। ऐसे दोस्तों हम हो सकता है न्यूजीलैंड से कुछ चीजें इंपोर्ट करते हैं। न्यूजीलैंड से कई सारी चीजें इंडिया में आती है, तो दूसरे देश से जब हम चीजें मंगाते हैं तो उसको कहते हैं इम्पोर्ट। लेकिन दोस्तों कई देश जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर ड्यूटी लगाते हैं, बेसिकली जनरली इंपोर्ट पर ड्यूटी लगाते हैं। सपोज करो इंडिया ने न्यूजीलैंड के से जो चीज इंपोर्ट हो रही है उस पर ड्यूटी लगा दिया। तो इसको कहते हैं दोस्तों टैरिफ। क्या कहते हैं, टैरिफ। दूसरे देश ने जब हमारे देश में हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो उसको कहते हैं टैरिफ। उसकी जो ड्यूटी लगती है उसको टैरिफ कहते हैं दोस्तों। तो इसलिए लगाया जाता है ताकि क्या हो, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाया जा सके। यहाँ से अगर मान लो सुबह कुछ 100 रुपए की चीज चली न्यूजीलैंड से, अगर हमने 50% ड्यूटी लगा दी या टैरिफ लगा दिया, तो अब वो माल इंडिया में कितना बिकेगा, 150 रुपए में बिकेगा। तो जो लोकल लोकल हमारी इंडस्ट्री है वो प्रोटेक्ट रहेगी, उनका उनको है ना कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये कहानी दोस्तों पूरी ना। लेकिन दोस्तों अगर इसी प्रकार से इंपोर्ट लगाते रहेंगे, दुनिया का हर देश दूसरे देश से आने वाली चीजों पर इंपोर्ट लगाता रहेगा, तो ये फिर तो दुनिया में ट्रेड कैसे होगा। ग्लोबल ट्रेड तो संभव ही नहीं है। जब दुनिया का हर देश अदर कंट्री से इंपोर्ट पे टैक्स लगाएगा तो कैसे काम चलेगा, कोई इधर सब चीजें महंगी हो जाएगी तो ट्रेड ट्रेड हो नहीं पाएगा। तो दोस्तों दुनिया के अधिकांश देश क्या करते हैं, आपस में टॉक करते हैं कि हम क्या करो, टैरिफ कम कर दो। आप हमारी वस्तु पर, हम आपकी वस्तु पर टैरिफ कम कर देते हैं। जिससे क्या हो, चीजें आसानी से क्या हो, व्यापार हो सके। तो दोस्तों जो ये टैरिफ कम करते हैं ना, इसके लिए दोस्तों ये एग्रीमेंट करते हैं। इसी एग्रीमेंट को क्या कहते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। जब दो दोस्त आपस में बातचीत से, दोस्ती के माध्यम से बातचीत करके क्या करें, इंपोर्ट जो उनके यहाँ चीजें आती जाती है, उस पर अगर टैरिफ कम कर दे, टैक्स कम कर दे, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दे, तो इसी घटना को क्या कहा जाता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है। सिंपल सी बात। तो एफटीए इज ए पैक्ट। एफटीए क्या एक समझौता है, एग्रीमेंट है बिटवीन किसके, कंट्रीज। कंट्रीज, दो देश
या 2 से ज़्यादा देश भी हो सकते हैं। कई बार 4-5 देश मिलके आपस में एफटीए कर लेते हैं। तो लोअर या रिमूव टैरिफ क्या करना, बेसिकली एफटीए का एक पैक्ट है, जिसमें कई सारे देश आपस में क्या करते हैं, जो टैरिफ लग रहा है, उसको कम कर देते हैं एंड ट्रेड बेनिफिट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बूस्टिंग इकोनॉमी टाइज। इससे क्या होगा उन दो देशों के बीच में दोस्तों, इकोनॉमी टाइज, आर्थिक संबंध मजबूत होंगे, ये मैंने आपको बता दिया। अब टैरिफ क्या होता है? टैरिफ बार-बार चलता है, उसको डब्ल्यूटीओ की लैंग्वेज लैंग्वेज में दोस्तों इसको टैरिफ कहते हैं। जो इंपोर्ट पे ड्यूटी लगती है ना, उसको क्या कहते हैं? टैरिफ कहते हैं। टैरिफ इज़ अ टैक्स ड्यूटी इम्पोज्ड बाय ए गवर्नमेंट ऑन इंपोर्टेड गुड्स। किसी भी देश की सरकार द्वारा जो इम्पोर्टेंट गुड्स है, उस पे जो जो टैक्स लगता है या ड्यूटी लगती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टैरिफ कहते हैं। दोस्तों डब्ल्यूटीओ की लैंग्वेज में इसको टैरिफ कहते हैं, लेकिन इंडिया में इसको टैरिफ नहीं कहते। इंडिया में इसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं। आप सबने सुना होगा नाम, कस्टम ड्यूटी। कहाँ मिलते हैं ये कस्टम्स के ऑफिसर? ये एयरपोर्ट पे मिलते हैं, ये पोर्ट्स पे मिलते हैं, जहाँ से मतलब दूसरे देशों से जहाँ सामान आता है जनरली वहीं मिलते हैं। तो जो इंडिया में जब इम्पोर्ट करते हैं तो उस पे जो ड्यूटी लगती है, उसको टैरिफ ना कह के हम कहते हैं कस्टम्स ड्यूटी। टैरिफ एक इंटरनेशनल वर्ड है, इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल होता है, डब्ल्यूटीओ में इस्तेमाल होता है, लेकिन इंडिया में उसको कहते हैं दोस्तों कस्टम्स ड्यूटी। तो ये कस्टम ड्यूटी बहुत ज्यादा होगी तो कोई ट्रेड हो नहीं पाएगा दोस्तों। इसलिए क्या करते हैं, दो देश आपस में एफटीए करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, ट्रेड हो सके। यहाँ तक आपको कोई क्लियर है क्या? दोस्तों आज की डेट में इंडिया न्यूजीलैंड के बीच ट्रेड काफी कम है, लगभग $2.4 बिलियन है दोस्तों। एक आंकड़े के अनुसार 2024 जो साल निकल गया, उसमें इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच क्या हुआ, $2.4 बिलियन का ट्रेड हुआ। तो इस ट्रेड में बहुत सारा गुंजाइश है, बहुत सारा स्कोप है। ये ट्रेड जो है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच थोड़ा बहुत कम है दोस्तों, इसमें गुंजाइश है, स्कोर ज्यादा बढ़ाना चाहता है। अब बढ़ाएंगे कैसे? जब एफटीए साइन करिए, क्या करेंगे आप, हमारे यहाँ माल भेजो, हम आपके यहाँ माल भेजो, कोई टैक्स नहीं लगाएंगे तो ज्यादा ट्रेड हो पाएगा। तो इसके लिए दोस्तों क्या हुआ, दोनों देश कई सालों से वार्ता कर रहे थे। भारत और जो न्यूजीलैंड की एफटीए की हम हिस्ट्री देखेंगे तो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच दोस्तों एफटीए का जो टॉक है, वो सेशन सबसे पहले 2010 में स्टार्ट हुई थी। सोचो आज के 15 साल पहले भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो एफटीए के टॉक है, नेगोशिएशन है, ट्रेड डील का, वो 2010 में स्टार्ट होता, बट ये हैपन नहीं हो पाया। कारण उसका कुछ इंपॉर्टेंट था, बिकॉज ऑफ डेयरी प्रोडक्ट। बट देखो क्या ना, न्यूजीलैंड पूरी दुनिया में डॉन है किसमें, डेयरी प्रोडक्ट में। आपने नाम भी सुना होगा। न्यूजीलैंड में क्या होता है, दूध दही की चीजें बहुत ज्यादा पैदा होती है। न्यूजीलैंड से चीज आती है, बट बटर आता है, मिल्क आता है, टोल्ड मिल्क आता है, कई सारी चीजें आती है। पूरी दुनिया में दोस्तों न्यूजीलैंड बहुत बड़ी शक्ति है किसमें, डेयरी सेक्टर में, दूध के सेक्टर में। अगर यहाँ से आने वाले दूध डेयरी सामान पे, चीज पर हम टैरिफ घटा देंगे, तो जब इंडियन फार्मर या इंडियन जो दूध वाले हैं, वो उनका दूध बिक नहीं पाएगा दोस्तों। अगर न्यूजीलैंड से सस्ता क्या हो जाएगा, इंपोर्ट करने लग जाएंगे हम दूध दही चीज का इनका, तो इंडियन किसानों को इससे नुकसान होगा। इसलिए इंडिया दोस्तों क्या होता है, कभी भी इंडिया फार्मर्स को हमेशा प्रोटेक्ट करता है। जितने भी एफटीए होते हैं दोस्तों, उनमें इंडिया का मेन कंसर्न क्या होता है, वो होता है फार्मर्स को प्रोटेक्ट। भाई हमारे फार्मर्स क्या है दोस्तों, हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान है, लघु कुटीर, लघु और सीमांत किसान है, 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर जमीन है। लेकिन दोस्तों अमेरिका में वहाँ एक किसान के पास 100 हेक्टेयर जमीन हो, 200 होती। न्यूजीलैंड में बड़े बड़े किसान है, तो वहां जब वो पैदा करेंगे तो उनकी लागत कम आएगी। अब जो वो माल सस्ता इंडिया में आ जाएगा तो इंडियन किसान उससे कंपटीशन नहीं कर पाएगी। भाई अगर न्यूजीलैंड से सस्ता अगर दूध आ रहा है तो इंडियन पे जो दूध बेचने वाले हैं उनको कैसे बेचेगा दोस्त? तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से उनका धंधा ठप पड़ जाएगा। इसलिए हमेशा इंडिया क्या करता है, जितने भी एफटीए होते हैं उन सब में दोस्तों किसानों का इंटरेस्ट टॉप पर रखता है। भारत और अमेरिका के बीच में अगर कोई ट्रेड डील नहीं हो पा रही, अभी चल रही बात, उसका मेजर रीजन दोस्तों यही है कि हम एग्रीकल्चर को नहीं खोल रहे, हम एग्रीकल्चर एक्सेस नहीं दे रहे अमेरिका को। अमेरिका ये कहता है कि भारत इतना बड़ा देश है, 150 करोड़ जनसंख्या, लेकिन भारत हमसे एक दाना भी मक्का नहीं खरीदता, कॉर्न नहीं खरीदता, अलाउड नहीं करता, बिल्कुल बहुत हाई टैरिफ लगाता है। तो इसलिए ट्रेड डील नहीं हो पा रही। तो इसलिए दोस्तों 2010 में ये ट्रेड डील नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि हम अलाउड नहीं थे, हम अलाउड नहीं कर रहे थे कि न्यूजीलैंड को हमारे यहाँ पे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते में बेचे, उस पर टैरिफ कम करे। इसलिए दोस्तों ये डील मटेरियलाइज नहीं हो पाए। तो ये दोस्तों उस टाइम पे ये डील दोस्तों डेयरी प्रोडक्ट की वजह से ये डील फेल होगी फाइनली। लेकिन फिर कुछ वापस हमने 2021 में प्रयास किया। क्या क्या 2021 में हमने वापस प्रयास किया कि कोई ना कोई ट्रेड डील न्यूजीलैंड के साथ हो जाए, लेकिन दोस्तों वो मटेरियलाइज नहीं कर पाए। फाइनली इंडिया सर ने सीरियस कब से लिया, तो जो सीरियस जो ट्रेड डील हुई, वो या ट्रेड जो डिस्कशन चालू हुआ वो बेसिकली मार्च 2025 से चालू हुआ। एक्चुअल ट्रेड स्टार्ट डील स्टार्टेड फ्रॉम मार्च 2025 से भारत ने और न्यूजीलैंड गंभीर हुए कि अब हमें को क्या करना चाहिए, ट्रेड डील कर लेना चाहिए। तो और ये दोस्तों केवल 9 मंथ के अंदर, जनरली दोस्तों जो ट्रेड डील होती है उसमें कई साल लग जाते हैं। ट्रेड डील होना दो देशों के बीच में एफटीए होना इतना आसान नहीं होता, कई सारी चीजें होती है उसमें, कई सारे गहराई की बिंदु होते हैं, तो बहुत टाइम लगता है, 2 साल 4 साल 5 साल लगता है। लेकिन इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों ने क्या किया, एक कदम आगे बढ़ते उसको बहुत जल्दी, केवल 9 मंथ के अंदर अंदर दोस्तों ये डील साइन होगी। दोस्तों अभी की डेट में इंडिया भी जल्दबाजी में है। इंडिया पर क्या हो रखा है, अमेरिका ने
टेरिफ लगा रखा 50%, तो वहाँ पे हमारा माल बिक नहीं पा रहा। तो हम क्या चाहते हैं, अल्टरनेट ढूँढना चाह रहे हैं। तो अल्टरनेट ढूँढने के लिए हम क्या कर रहे हैं, धनाधन एफडीआई करते जा रहे हैं। हमने यूके से एफटीए किया, इसी साल की बात है। हमने कुछ दिन पहले, आपको पता है, मैंने पढ़ाया भी था, ओमान से एफटीए किया, और आगे भविष्य में भी यूएस से बात चल रही है, रशियन जो फेडरेशन है उससे बात चल रही है। कई देशों के साथ हमारे दोस्तों एफटीए की बात चल रही है, और हम जल्दी से जल्दी इसको कंक्लूड करना चाहते हैं, ताकि हमारी डिपेंडेंसी अमेरिका पे कम हो जाए। तो दोस्तों ये तो हमारी डील की स्थिति, इंडिया न्यूजीलैंड जो एफटीए स्थिति है। अब बेसिकली जो इसका दोस्तों एफटीए कई चीज़ होते हैं। एक क्या होता है, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट, मैंने बताया कि इसमें क्या करते हैं, टैरिफ कम कर देते हैं। लेकिन उसके कई सारे दोस्तों बिंदु होते हैं, कितना करते हैं, कितना कितना टैरिफ कम करते हैं, क्या वस्तुओं पे करेंगे, सेवाओं पे करेंगे, क्या उसमें इन्वेस्टमेंट को भी शामिल किया जाएगा। तो कई सारी चीज़ों को अलग नाम देते हैं। कई को एफटीए नाम देते हैं, किसको सीका, किसी को सीपा, किसको इटका, ऐसे कई सारे नाम दोस्तों दिए जाते हैं इसके गंभीरता के आधार पर, कितना हम ट्रेड डील कर रहे हैं। तो दोस्तों ऑफिशियल नाम है ना, जो इंडिया न्यूजीलैंड के बीच एफटीए हुआ, उसका ऑफिशियल नाम है सीका। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इंडिया जो न्यूजीलैंड के बीच क्या साइन हुआ, तो एफटीए तो हुआ, लेकिन एफटीए का कौन सा पार्ट साइन हुआ, तो सी का साइन हुआ है, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। क्या फुल फॉर्म है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, सी का साइन किया गया। दोस्तों इसमें कई सारी चीजें शामिल है। सबसे पहले तो ट्रेड इन गुड्स, वस्तु में तो शामिल है, इससे जो गुड्स का वस्तु है, जो ट्रेड करते हैं वो शामिल है। ट्रेड इन सर्विसेज, दोस्तों वस्तुओं के साथ साथ सेवा क्षेत्र भी इसमें शामिल है। तो इससे इंडियन आईटी सेक्टर को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। केवल वस्तुओं के साथ साथ में सर्विस सेक्टर को शामिल किया, इन्वेस्टमेंट को भी शामिल किया, निवेश। मैं बताऊंगा, न्यूजीलैंड ने कमिट किया है इंडिया में निवेश करने का। इसके साथ में मोबिलिटी, जो इंडियन पढ़ने जाते हैं न्यूजीलैंड में, वो वहां रोजगार करने के लिए क्या करेगा, न्यूजीलैंड उनको रोज वीजा प्रोवाइड करेगा। ये सब चीजें दोस्तों इसमें शामिल है। तो गुड्स शामिल है, सर्विसेज शामिल है, इन्वेस्टमेंट शामिल है, और मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब वीजा। जो इंडिया की प्रोफेशनल पढ़ने जाते हैं न्यूजीलैंड की कॉलेजों में, उनको वीजा देगा। साथ में वो पढ़ने के बाद में कुछ लोगों को क्या करेगा, न्यूजीलैंड रोजगार देगा और जॉब देगा। ये सब चीजें दोस्तों इसमें शामिल है। अब इसके की प्रोविजन ऑफ सीका, सीका के क्या क्या प्रोविजन है, तो सबसे पहला बिंदु तो ट्रेड इन गुड्स। मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों एफटी में, होता है ट्रेड इन गुड्स। वस्तुओं में क्या होगा, ट्रेड में क्या क्या छूट थी, तो न्यूजीलैंड एलिमिनेट्स ड्यूटी ऑन 100% इंडियन एक्सपोर्ट। जो इंडिया से जितने भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं न्यूजीलैंड को, 100% को क्या किया, 0% टैक्स लगेगा दोस्तों न्यूजीलैंड पर। इंडिया से जितना भी माल न्यूजीलैंड को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उस सारे माल पर दोस्तों न्यूजीलैंड कितना लगाएगा, 0% टैरिफ लगाएगा। कोई टैरिफ नहीं, सारा माल आप भेज दो, जितना आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो सारे का सारा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस ट्रेड डील में दोस्तों ये अनाउंसमेंट किया गया है। लेकिन इंडिया दोस्तों केवल 95% प्रोडक्ट पर क्या करेगा, टैरिफ कम करेगा। इंडिया विल कट टैरिफ ऑन 95% ऑफ न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट। जो न्यूजीलैंड से हमारे यहाँ माल आता है उसका 100% होता है, तो 95% जो प्रोडक्ट है उस पर इंडिया क्या करेगा, टैरिफ में कमी करेगा। 5% अपवाद है दोस्तों, और 5% ही इंडिया की जीत का कारण है। बेसिकली जो डेयरी सेक्टर है, डेयरी सेक्टर को दोस्तों इस ट्रेड डील में शामिल नहीं किया गया। ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है इंडिया के लिए। केवल 95% ही प्रोडक्ट शामिल किए गए, 5% को अपवाद है। जबकि न्यूजीलैंड क्या कर रहा है, न्यूजीलैंड इंडिया के 100% जो प्रोडक्ट है उस पर टैक्स कम कर रहा है, लेकिन इंडिया क्या कर रहा है, केवल 95% लगभग पर ही कम कर रहा है। सेकंड दोस्तों मैंने बताया इन्वेस्टमेंट, तो न्यूजीलैंड ने प्रमोट किया। भाई न्यूजीलैंड क्या है, पैसा वाला देश है, इंडिया क्या है, थोड़ा गरीब देश है। तो जो न्यूजीलैंड की कंपनी है, अगले 15 साल में दोस्तों $20 बिलियन का इंडिया में निवेश करेगी। न्यूजीलैंड विल इन्वेस्ट $20 बिलियन, कितना, $20 बिलियन ओवर नेक्स्ट 15 ईयर। अगले 15 ईयर में जो न्यूजीलैंड की कंपनियां हैं वो लगभग $20 बिलियन के आसपास दोस्तों इंडिया में निवेश करेगी। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इतने बड़े अनुपात में एफडीआई इंडिया में आएगा और यहाँ रोजगार पैदा होंगे, यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो इंडिया के लिए ये भी एक अच्छी बात है। थर्ड बिंदु दोस्तों टारगेट है। अब इसमें टारगेट क्या लिखा गया, तो मैंने बताया था वर्तमान में 2024 में जो इंडिया न्यूजीलैंड के बीच ट्रेड लगभग कितना है, $2.4 बिलियन है। दोस्तों अगले 5 साल में इसको बढ़ा के कितना करने का अनुमान है, $5 बिलियन का टारगेट है। डबल बायलेटरल ट्रेड टू $5 बिलियन इन नेक्स्ट 5 ईयर। अगले 5 साल में जो हमारा ट्रेड आज की डेट में हो रहा है बायलेटरल ट्रेड, उसको डबल करके कितना टारगेट है, $5 बिलियन का टारगेट है। पर ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत है, बिग विन फॉर इंडिया। क्यों, क्योंकि इंडिया ने क्या किया, 100% टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया ने क्या किया, 100% टैरिफ फ्री करा लिया। भारत से कितना भी माल हो, कितना भी न्यूजीलैंड को भेजो, 100% इंडियन प्रोडक्ट क्या है, टैरिफ फ्री है न्यूजीलैंड में। तो दे धनातन क्या करते जाओ, एक्सपोर्ट करते जाओ, कोई चिंता की बात नहीं। इंडिया पर इंडिया ने क्या किया, इंडिया मेड नो कंसेशन। इंडिया ने कोई छूट नहीं दी किसको, न्यूजीलैंड को। डेयरी प्रोडक्ट में बताया था, ऑनियन पर, शुगर पर, स्पाइसेस पर, एडिबल ऑयल्स पर, मतलब कुल मिला के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है ना, मोटा मोटी एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज है, उस पर इंडिया ने कोई छूट उसको दी नहीं है। तो वो डर, सस्ता सस्ता क्या आएगा, चीज आएगा, सस्ता मिल्क आएगा, वो से इंडियन क्या हो गया, फार्मर तबाह हो जाएंगे, वो डर यहाँ पर बिल्कुल दूर हो गया। इंडियन फार्मर्स को क्या किया, पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया गया।
सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स एंड डेयरी फार्मर्स। इसमें क्या हुआ दोस्तों, इस ट्रेड डील में हमारे किसानों को और जो डेयरी फार्मर्स है उनको प्रोटेक्ट किया गया है इंडिया के द्वारा। तो इसलिए बीजेपी, इसलिए दोस्तों ये इंडिया के लिए क्या गया, बिग विन माना गया। लेकिन न्यूजीलैंड में थोड़ी चिंता है दोस्तों, सत्तारूढ़ पार्टी खुश है, लेकिन कई लोग अपोजिशन पार्टी, इवन जो उनके कोalition पार्टनर है, वो भी दोस्तों इसको अपोजिट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। न्यूजीलैंड अब क्यों कर रहे हैं, तो जो न्यूजीलैंड की ताकत मैंने बताया, न्यूजीलैंड की ताकत दोस्तों दुनिया में धाक है किसमें, डेयरी सेक्टर में, और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इसी से क्या करता है, न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी पावर क्या है, डेयरी सेक्टर है, उसका मेजर एक्सपोर्टर है किसका, डेयरी प्रोडक्ट का। अब किसी देश का जो सबसे बड़ी ताकत है उसी को एक्सपोर्ट में कोई छूट नहीं मिला। अब इंडिया ने क्या किया, डेयरी सेक्टर को कोई छूट नहीं दी, तो जो सबसे बड़ी पावर है उसकी, न्यूजीलैंड की, उसको तो हमने काट ही दिया, उसको हमने कोई छूट ही नहीं दी। तो इसलिए दोस्तों वहां के जो अपोजिशन पार्टी है ये इसको अपोज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम इस ट्रेड डील को क्या करेंगे, दोबारा डिस्कस करेंगे और दोबारा इसको चेंज करेंगे। बट इंडिया डिड नॉट अलाउ कंसेशन ऑन डेयरी प्रोडक्ट, जो सबसे बड़ी ताकत है उसी पर इंडिया ने कोई कंसेशन नहीं दिया, इसलिए वहां की अपोजिशन पार्टी दोस्तों इसका इसका विरोध कर रही है। दोस्तों आज का हमारा मुद्दा यही था, हम जल्दी मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।